दिन भी डिले नहीं बर्दाश्त करते। जब आपको टैक्स लेना होता है एक दिन भी डिले बर्दाश्त नहीं करते। गरीबों और किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है, इसलिए 2024 में इस सरकार का गिरना तय है। लोग इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे इस सरकार को, और आम आदमी का राज लेके आएंगे 2000। देखिए, दो महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आज ये प्रेस वार्ता रखी गई थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों और किसानों को कुचलना चाहती है। मैं आज सुबह गुड़गांव के कनई गांव में गया था। वहां पे कई घरों को गिरा दिया गया है, और बार बार गुड़गांव में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। ये लोग कह रहे हैं ये 25 साल से यहाँ बसे हुए हैं, सारे सरकारी कागज हैं, सारी सरकारी सुविधाएं के घरों को गिरा देती है। वो अफसर कहाँ हैं जिन्होंने, अगर ये अवैध हैं तो इन अवैध घरों को बसने दिया? वो अफसर कहाँ हैं जिन्होंने इनको बिजली पानी सारी सुविधाएं दी? जब तक उन अफसरों को सरकार लाइन में खड़े करके सजा नहीं देती, तब तक किसी भी तरीके की कार्रवाई गरीब लोगों के ऊपर, गरीब परिवारों के ऊपर सरकार का अत्याचार है। लोग इसका मुंहतोड़ जवाब आने वाले समय में देंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आज कृषि मंत्री जी गुड़गांव में है, कह रहे हैं कष्ट निवारण समिति की बैठक में यहाँ पे आ रहे हैं। मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बाकी कष्ट निवारण भी कीजिएगा, लेकिन पहले जो आपकी प्राइमरी ड्यूटी है कृषि मंत्री होने के नाते, किसानों की मदद करना, पहले किसानों को सहूलियत देने का इंतजाम कीजिए। किसानों का बाजरा मंडियों में पड़ा है, 70% बाजरे को ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी खराब है। कहीं विदेश से तो लाए नहीं है, इसी देश के अंदर पैदा हुआ है, इसी जमीन में पैदा हुआ है। जानबूझकर सरकार साजिश करके प्राइवेट वेंडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारे के सारा ड्रामा कर रही है। इस अनाज को तब तक नहीं खरीदा जाएगा जब तक किसान प्राइवेट वेंडर को सस्ती देते हैं। धान की खरीद एमएसपी पे शुरू हो गई क्या हरियाणा के अंदर? बाजरे की खरीद एमएसपी पे हो रही है क्या हरियाणा के अंदर? कृषि मंत्री, मुझे नहीं पता कि हरियाणा के ही कृषि मंत्री हैं या वो बाहर विदेशों में ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन जितना मेरी जानकारी में है, पूरे हरियाणा का किसान त्रस्त है इस वक्त। और हरियाणा में किसी भी फसल का एमएसपी, पहले तो सरकारी खरीद समय पे शुरू नहीं होती, दूसरा मंडियों में इंतजाम नहीं होता, कई कई दिनों तक अपनी फसल लेकर किसान मंडियों में बैठे रहते हैं, और तीसरा, मैं तो बता ही रहा हूं, 70% बाजरा रिजेक्ट किया जा रहा है क्वालिटी इश्यू बता करके। इसका मतलब एमएसपी किसको दे रहे हो? 30% ही लोग बचे, और उनको भी सरकारी खरीद अभी शुरू नहीं हुई, कई मंडियों में एमएसपी पे खरीदा नहीं जा रहा है बाजरा। तो निश्चित तौर पे सरकारी खरीद जब हो ही नहीं रही है तो एमएसपी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए किसान नाराज हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर। कृषि मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा एमएसपी पे हरियाणा फसल खरीदता है, तो उनसे बड़ा झूठा भी किसी भी चुनाव से डर लगता है। जब से सरपंची के चुनाव हुए हैं, गांव के अंदर चुनाव हुए हैं, एक भी बीजेपी के कार्यकर्ता को सरपंची की सीढ़ी नहीं चढ़ने दिया हरियाणा के लोगों ने। तब से भारतीय जनता पार्टी में डर और भय का माहौल है। तब से भारतीय जनता पार्टी ना निकाय चुनाव करा रही है, ना निगम चुनाव करा रही है। अंबाला लोकसभा का उपचुनाव होना चाहिए था, वो नहीं कराया। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र से डर रही है, लोगों के वोट से डर रही है। और जब कोई सरकार लोगों के मत से डरने लगे, इसका मतलब उन्होंने 5 साल काम नहीं किया, उनका जाना तय है। जब भी चुनाव कराएंगे इनको हार का कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि जहां भी इन गरीबों के ऊपर सरकार अत्याचार कर रही है, ये अगले 6 महीने की सरकार है, 6 महीने बाद अफसर इनकी बात मानना बंद कर देंगे क्योंकि ये सत्ता से बाहर जा रहे हैं। इसलिए 6 महीने तक गरीबों के अधिकारों की रक्षा करना और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी उतना ही फर्ज है जितना खुद गरीबों का और किसानों का। हमने सब कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो मिलकर पूरी ताकत से सरकार की इस तानाशाही का सामना करें। गरीबों की उतने उपलब्ध नहीं कराई है। पटौदी मंडी में थक हार के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किसानों के बैठने की व्यवस्था के लिए टेंट लगवाना पड़ा, और वहां पानी का और खाने का इंतजाम हम करा रहे हैं किसानों के लिए। लेकिन जो अन्नदाता है, जो पूरे देश को खिलाता है, उसका ऐसा अपमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है कि ना उनको एमएसपी मिल रहा है, ना सरकारी खरीद समय पे शुरू हो रही है, ना जानबूझ के सरकारी खरीद को रोका जा रहा है प्राइवेट वेंडर को फायदा पहुंचाने के लिए क्वालिटी खराब बता के। और सबसे बड़ी बात अब ये सुनने में आ रहा है कि जो बाढ़ का मुआवजा है उसको ये धान की फसल की बिक्री के बाद उस मुआवजे को जारी किया जाएगा।